जय हिंद मेरे साथियों, आप सब लोगों का डिवीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के त्रिकोणमिति के ऊपर बात किए थे। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने अभी तक त्रिकोणमिति के बेसिक टॉपिक के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अभी भी बेसिक ही चलेगा, तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। हम कल जहाँ पर छोड़े थे आज वहीं से फिर शुरू करेंगे। बताए थे कि जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक जो होता है, इन सब के माध्यम से हम भुजाओं का मान निकालने के लिए सीखे थे। आज हम उससे आगे देखेंगे, थोड़ा सा और कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति के ऊपर एक प्रश्न करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, क्वेश्चन आज का एक पहला है। अगर लिखा हुआ हो कि यदि नहीं, आकृति से साइन थीटा, कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। तो ये आकृति आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा और कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आकृति की बात करें तो यहाँ अगर आकृति दिया हुआ रहे इस प्रकार से, और इसका हम नामकरण कर देते हैं ए, बी एंड सी। आपको पता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर ये कोण ए को हम थीटा मान ले, कोण ए को थीटा मान ले, तो इनके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। और ये कहलाएगा आधार। ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कर्ण। इनको हम एच कहते हैं, इनको हम पी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये सारा बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर सपोज दैट अगर इसका मान अगर दिया हुआ हो कि एच का मान दिया है 13 और यहाँ पे पी का मान दिया है 5 और यहाँ पे बी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 12, तो इस आधार पे क्या आप साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का क्या मान आप निकाल सकोगे। तो चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है साइन थीटा। हमको पता ये है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, जो अनुपातिक मान होता है, वो होता है पी बट्टे एच। क्या होता है, पी बट्टे एच होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि थीटा के अनुसार पी का मान क्या होगा। तो थीटा के अनुसार पी का मान ये हो जाएगा, और पी का मान दिया हुआ क्या है, 5 दिया हुआ है। और वहीं अगर एच की मान बात करें तो एच का मान कितना है, ये 13 है। कितना है, ये 13। और नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा। तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बट्टे एच। क्या होता है, b बट्टे एच होता है। तो यहाँ पे b का मान इसमें क्या है, तो b का मान है यहाँ पे 12 और h का मान क्या है, 13। तो ये हो जाएगा। और लास्ट जो दिया हुआ यहाँ पे क्या है, टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है p बट्टे b। ये क्या होता है, p बट्टे b। तो यहाँ पे बताइए, थीटा के अनुसार p ये हो गया, b ये हो गया। तो p पूछा जा रहा है पहले, तो p का मान है 5 और b का मान कितना है, 12 है। तो ये हमसे पूछा गया था, इसका उत्तर यही हो जाएगा। ये साइन, कॉस और टेन का यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बार कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन दूसरा। और अगर इस बार दिया हुआ रहे कि आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो क्या आप ये ज्ञात कर पाओगे। यह आकृति दिया हुआ है, मानकर चलिए आपको आकृति इस रूप में दिया हुआ है। ये आकृति है, आकृति मतलब फिगर हो गया, चित्र हो गया। इनका नाम है पी, क्यू एंड आर। और इसका एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर हम बात करें कि मानकर चलिए ये दिया हुआ आपको 25 और ये दिया हुआ आपको 7 एंड ये दिया हुआ आपको क्या,
ये दिया हुआ है 24। तो अगर हम बात करें सभी क्या कर रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ये छूट गया, ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखना है कि अगर बात करें हम कोण P के अनुसार कर दे, ये थीटा मान ले, तो इसके अनुसार आपको देखना क्या है कि P का मान ये हो जाएगा, ये जो 7 है ये क्या हो जाएगा, P का मान हो जाएगा, ये 24 क्या हो जाएगा, B का मान हो जाएगा, एंड ये जो 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा है ये हो जाएगा आपका H का मान। और हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो हमें पता है कि जो कुल त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 है। कितने हैं, जैसे कि साइन हो गया, साइन थीटा, नेक्स्ट हो गया कॉस थीटा, एंड नेक्स्ट की बात करें ये टेन थीटा, एंड यहाँ पे अगर बात करें कॉट थीटा, और आगे की बात करें सेक थीटा, और यहाँ पे जो अंतिम और छठवां जो वो है कोसेक थीटा। तो आप बताइए जो यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो ये है पी बट्टे एच। क्या है, पी बट्टे एच। तो हमको ये बताइए थीटा के अनुसार पी का मान तो 7 हो जाएगा, एच का मान ये फिक्स है, एच का मान क्या फिक्स है, तो ये पी का मान हो गया 7 एंड एच का मान हो गया कितना 25, यानी 7/25। वहीं अगर बात करें हम cos थीटा का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी बट्टे एच। तो यहाँ अगर बात करें कि बी का मान कितना है 24 और एच का मान कितना है 25। वहीं अगर बात करें हम टेन थीटा की बात करें, तो टेन थीटा होता है पी बट्टे बी, और पी का मान क्या है, पी का मान है 24 और बी का मान क्या, और सॉरी यहाँ पी जो होगा थीटा के अनुसार ये हो जाएगा 7, ये 7 और बी का मान हो जाएगा 24। अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो ये होता है बी बट्टे पी, तो यहाँ बी का मान क्या है, तो बी का मान है 24 और पी का मान है 7। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच बट्टे बी, एच बट्टे बी, और एच का मान है 25, एच का मान क्या है, ये 25 है, और बी का मान क्या है, बी का मान है 24। वही अगर बात करें कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा का होता क्या है, तो ये होता है आपका एच बट्टे पी। तो थीटा के अनुसार ये हो गया आपका P, और H तो कभी बदलेगा नहीं, तो P का मान हो गया 7 और H का मान हो गया 25। इसी तरह से आप सभी प्रश्न को बना सकते हैं, ये आपका सही आंसर हो गया। तो ये आप इनको क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या नहीं तो वीडियो को रोककर आप इनको लिख लीजिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं, कुछ फार्मूला के ऊपर देखते हैं, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। देखिए फार्मूला क्या है, हमने अभी तक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ा, तो ये फार्मूला, हम अगर हम फार्मूला की बात करें यानी सूत्र की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे टाइप 1 की बात करें, टाइप 1, टाइप 1 की बात करें, जैसे कि अगर आप देखें साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है ये उल्टा किसका होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्यों होता है, क्या कारण है, चलिए इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखिए क्योंकि हमको ये पता है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बट्टे एच। क्या होता है, पी बट्टे एच, बीच में गुना है। कोसेक थीटा क्या होता है, वो होता है एच बट्टे पी। क्या होता है, एच बट्टे पी। आप दोनों को देखिए एक दूसरे का विपरीत है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ आप देखिए नीचे एक एच है और एक एच है ऊपर, तो ये नीचे वाले ऊपर वाले को काट देगा। वही अगर बात करें पी की बात करें, एक पी ऊपर है एक पी नीचे, तो यहाँ अगर कट जाए तो एक बार में ये भी कटेगा, एक बार में, एक बार में, यानी 1/1 गुना 1/1 बराबर हो गया 1 गुना 1 1/1, यानी बराबर क्या हुआ 1। तो ये आप देखें कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कैसे होता है ये आपको पता चला है। अब देखिए अगर हम यहीं से बात करें कि अगर हम यहाँ पे ये हो गया इसका स्टार की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप देखो यहाँ बराबर का क्या है 1 है, बराबर का 1 है। आपसे पूछा क्या गया है
साइन थीटा, बचा हुआ कौन है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को अगर हम इधर भेज दें, बराबर का इधर भेज दें, तो क्या होगा, इधर गुना है, इधर जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा बट्टा कोसेक कोसेक थीटा। आगे अगर आपसे जब साइन थीटा पूछा गया है तो ये कोसेक थीटा भी पूछ सकता है। तो यहाँ अगर बात करें कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ बराबर का एक है और ये साइन इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ये साइन थीटा। तो इस तरह से आपका यहाँ से तीन फॉर्मूला बनता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक होता है, साइन थीटा बराबर एक बट्टे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर एक बट्टे साइन थीटा। अगला और है, यहाँ देख लेते हैं। अगला आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये एक होगा। क्यों होगा, इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच इंटू सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टे बी। तो आप ये देखो, ये ऊपर में भी बी है, नीचे में भी बी है, तो ये कट जाएगा, एक बार में बी एक बार में कट जाएगा, नीचे एच है ऊपर एच है, ये भी एक बार में कट जाएगा। तो एक गुना एक, एक गुना एक क्या होगा, एक होगा, क्या होगा, एक होगा। इसीलिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। जब आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है तो क्या आपसे ये नहीं पूछ सकता है कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ बराबर का इधर एक है और आपका यह सेक थीटा जो है ये इंटू में है, बराबर का इधर आएगा, ये हो जाएगा भागा, ये हो जाएगा सेक थीटा। जब आपसे cos थीटा पूछा गया, क्या आपसे सेक थीटा नहीं पूछेगा, तो सेक थीटा पूछेगा, वो होगा सेक थीटा बराबर एक बट्टे cos थीटा, क्या होगा cos थीटा। क्या ये आपको समझ में आया, जब समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखे कि यह समझ में मुझे आ रहा है। ये हुआ क्या, क्योंकि यहाँ देखिए हमको पता है कि cos थीटा बराबर जो होता है वो होता है b बटे एच, इनका विपरीत सेक थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनका जो अनुपातिक मान होता है वो होता है h बटे बी। तो इसीलिए जो ये दोनों कटेगा तो एक बचेगा, कटेगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। इसीलिए यहाँ से अगला प्रश्न हुआ जो हुआ cos थीटा बराबर हो जाएगा एक बट्टे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर एक बट्टे हो जाएगा cos थीटा। आगे की बात करें, आगे एक और है आपका, ये हो गया टाइप 1, ये हो गया टाइप 2, टाइप 2। नेक्स्ट अगर बात करें टाइप 3 की बात करें, तो टाइप 3 में भी अगर आप देखें तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि आप पढ़े हो टेन थीटा, टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा, तो इसके बराबर हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा, एक होगा। क्यों होगा, इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर होता है यहाँ पे p बट्टे बी इंटू मतलब गुना, कॉट थीटा बराबर होगा b बट्टे p। आप देखो यहाँ p बट्टे b, यहाँ है b बट्टे p। आप देखो एक b नीचे और एक b ऊपर है ना, वहीं देखो एक p ऊपर एक p नीचे, तो यहाँ देखो कुछ नहीं बचा तो एक तो बचा भाई, कुछ नहीं बचा तो एक बचा, एक गुना एक होगा, एक होगा, एक गुना एक नीचे में भी एक होगा, और एक में जब एक से भाग देंगे क्या होगा, एक ही बचेगा, क्या बचेगा, एक ही बचेगा। आपसे जब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा बराबर एक होता है, क्या आपसे ये नहीं पूछा जा सकता कि टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो ये टेन थीटा की बात करें तो आप देखो, तो टेन थीटा बराबर का इधर क्या है, एक है, बराबर का क्या है, एक है। और आप यहाँ देखो कि जो कॉट थीटा है ये गुना में है, किसमें है, इनटू में। जो इनटू में होता है बराबर का जब अदली बदली होता है वो भागा में हो जाएगा, तो ये बट्टा में आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर होता है एक बट्टे कॉट थीटा। वही अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर आप देखो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाए, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाए, तो ये हो जाएगा एक बट्टे टेन थीटा है, टेन थीटा। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कि आपसे अगर पूछा जाए टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा बराबर क्या होगा, एक होगा।
और अगर पूछा जाए टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या होगा, 1/tan थीटा होगा। ये प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में ये आता ही आता है। चलिए एक बार इनको क्या करते हैं, एक जगह लिख देते हैं। हमने अभी जस्ट बात किया कि यहाँ नीचे में लिख देते हैं और आप इनको लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने जस्ट अभी टाइप 1 में बात की है कि सर अगर बात करें साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर क्या होगा सर, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हो जाएगा सर। वहीं अगर बात करें क्या कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा। क्या ये तीनों आपसे क्या हो जाएगा, ये तीनों आपसे हो जाएगा? जी हाँ, हो जाना चाहिए। क्यों हुआ, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगला अगर बात करें, यहाँ अगर बात करें कॉस थीटा की बात करें, अगर इनका गुना कर दे सेक थीटा के साथ तो इसके बराबर भी 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। आपसे अगर यह पूछा जाए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/सेक थीटा होगा। क्या होगा, 1/सेक थीटा। जब आपसे कॉस थीटा पूछा गया तो क्या सेक थीटा नहीं पूछेगा, तो सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा कॉस थीटा। क्या आपसे ये तीन हो जाएगा? जरूर होगा, जरूर होगा, क्योंकि आप 10th क्लास में हो और 10th क्लास के बच्चे से उम्मीद ये किया जा सकता है कि ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है जी, 1 होता है। तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। आगे है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/tan थीटा होगा। क्या होगा जी, tan थीटा होगा। तो ये तीनों आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा और आप क्या करिए, इनको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। हम साइड हो जाते हैं, आप इनका शॉर्ट स्क्रीन या वीडियो को रोक करके आप इनको लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं, और एक फार्मूला है, एक दो फार्मूला उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं ताकि आपका एक भी नंबर नहीं छूटे। जैसे कि अगर बात करें कि अगर हम बात करें सर की साइन थीटा में अगर हम कोस थीटा से भाग दे दें, है ना, कोस थीटा से भाग दे दें तो क्या होता है। देखिए साइन थीटा में जब हम कोस थीटा से भाग देते हैं तो ये होता है टेन थीटा। क्या होता है, ये टेन थीटा होता। कैसे होता, क्यों होता है, आइए इसके ऊपर भी हम पहले देख लेते हैं, इनका भी ऑपरेशन कर लेते हैं जी। चलो देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले मेन बट्टा देते हैं, ये वाला बट्टा। साइन थीटा बराबर आपको पता है ये होता है P/H। जी हाँ, P/H होता है। वही अगर बात करें कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है B/H। क्या होता है, B/H होता है। आप देखो कि जो P/H है और जो B/H है, ये दोनों को देखो। आप देखो P/H का भागा में B/H है ना, मेन बट्टा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप ये देखिएगा जब हम भागा को हम क्या करते हैं, गुना के रूप में बदलते हैं तो संख्या पलट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा P/H। जब इनको गुना के रूप में बदलेंगे तो ये H चले जाएगा ऊपर और B आ जाएगा नीचे। आप ये देखो ये एक H ऊपर में है, एक H नीचे है, तो बचा क्या, एक P बचा जी, एक P बचा ऊपर में, नीचे क्या बचा, एक B बचा। तो एक बात बताओ, अभी हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था अनुपातिक मान। पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आप ये समझ गए होंगे कि पिछले क्लास में क्या बात हुई थी कि P/B किसका है, ये किसका है फॉर्मूला। तो आप कहेंगे सर जी ये P/B है, ये सर ये tan का है, tan थीटा हो जाएगा। क्योंकि थीटा के रूप में दिया है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, tan थीटा। इसलिए साइन थीटा बट्टे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। एक ये हो गया, है ना। और नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे अगर एक प्रश्न और बात करें, अगर हम बात करें कि जब आप साइन में cos से भाग दिए तो निकला tan, साइन में cos से भाग दिए क्या निकला, tan। अगर बात करें cos में जब भैया हम क्या करें, साइन से भाग दे दे, cos में साइन से भाग दे तो क्या निकलेगा, तो बताओ इसका उल्टा क्या होगा।
आपने क्या किया, आपने इनको पलट दिया, आपने पलट दिया, जो कॉस नीचे था उस कॉस को ऊपर भेज दिए, जो साइन ऊपर था उस साइन को नीचे कर दिए, आपने पलट दिया। तो बताइए टेन का उल्टा क्या होता है, दिमाग खोलिए, टेन का उल्टा कॉट होता है। क्या होता है, कॉट होता है। अब कैसे होगा, आइए इनको भी हम थोड़ा सिद्ध कर लेते हैं। आपसे अगर बात करें कि सर ये जो मेन बट्टा इनको दे दीजिए, पहले मेन बट्टा को पहले दीजिए, आप बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टे एच होता है। क्या होता है, बी बट्टे एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टे एच होता है जी। क्या होता है, पी बट्टे एच होता है। बात वही रहा, ऊपर वाला का ये भागा में है, नीचे वाला भागा में है। जब इनको गुना में बदलेंगे ये होगा बी बट्टे एच गुना, जब गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला संख्या पलट जाएगा, एच ऊपर पी नीचे, एच नीचे भी है एच ऊपर भी है, तो दोनों कट जाएगा, बचेगा बी बट्टे पी, बी बट्टे पी। तो बताइए सर ये बी बट्टे पी किसका फॉर्मूला है, बी बट्टे पी किसका है, कहेंगे सर जी ये तो होगा जाएगा कॉट का। किसका हो जाएगा, ये कॉट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कॉट का। तो क्या आप ये दोनों समझ लिए, क्या आपको ये समझ में आया, जब समझ में आया तो कमेंट में जरूर जरूर लिखें कि यस मुझे समझ में आया। चलिए आप इनको अगर लिख लिए, हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर चलिए आगे हम कुछ प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, तब जाकर हम फिर आगे, अभी पहले बेसिक मजबूत कर लीजिए। जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तब तक आप चैप्टर नहीं बना पाओगे। चलिए आज हम प्रश्न की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 1 है, आप पहले समझ लो। अगर लिखा हो यदि यदि टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर अगर दिया हो कि टेन थीटा बराबर आपको यहाँ पे 5/12, 5/12 हूं तो साइन थीटा कॉस थीटा और 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 यहाँ दे दे कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। क्या आप इनको ज्ञात कर पाओगे, ये तो बहुत अधिक आपके लिए बहुत भारी है, लेकिन भारी नहीं, बहुत आसान है। ये प्रश्न कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा कॉस थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए इसके ऊपर हम पहले बात करते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, पहले जो दिया गया है उनको पहले सॉल्व करेंगे ना। यहाँ हल लिख देते हैं जी, हल लिख देते हैं, या लिख दो दिया गया है या दिया है, दिया है। दिया क्या है, तो दिया है ये टेन थीटा जी। टेन थीटा बराबर क्या है, तो टेन थीटा बराबर है 5/12 जी। क्या है, 5/12 है। तो एक चीज बताओ कि टेन थीटा बराबर क्या हमने भी जस्ट पढ़ा, अनुपातिक मान क्या होता है, तो बोलेंगे जी हाँ आप पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं, पी बट्टे बी पढ़ाए हैं, पी बट्टे बी पढ़ाए हैं। तो बताइए सर यहाँ पी का मान क्या हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा आपका 5, पी का मान 5 और बी का मान क्या हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ अगर हम एक त्रिभुज बना ले, तो चलिए एक त्रिभुज बना ले, तो यहाँ अगर देखें त्रिभुज का नाम कर देते हैं, नामकरण एबीसी रख दो, एबीसी रख दो, एक कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ अगर बात करें कि अगर हम बात करें, हम लेके चलते हैं कि भैया चलिए ना यही ले लीजिए ना, इसी को थीटा मान लीजिए ना, आप इनको भी मान सकते हैं। इनके सामने वाला ये हो जाएगा सर जी पी, ये तो एच फिक्स है, ये हो जाएगा सर जी बी। तो बताइए आपका भी मान क्या क्या है, सर जी एक है पी, पी है 5, सर जी बी कितना है 12 है। बताओ एच का मान क्या होगा, एच का मान क्या होगा। ये प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है, तो आप इनको समझने का प्रयास करिएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कि पाइथागोरस परिमेय से, क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से आप मान किसका निकालने के लिए चाहते हो, तो मान सर निकालने के लिए चाहते हैं एच का। तो सर एच निकालोगे, क्या यहाँ स्क्वायर दिया है, नहीं है, तो यहाँ रूट देंगे, रूट
क्यों हो रहा है, सारा चीज हम पिछले वाले क्लास में बताए हैं, आप जरूर देख लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी, आपको निकालना सर क्या दिया क्या है सर, p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो चलिए हम यहाँ h का मान निकाल लेते हैं सर, यहाँ p का मान कितना है, तो p का मान है 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान कितना है 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक चीज बताइए सर जी, ये 5 का वर्ग कितना होता है 25 25, और 12 का वर्ग 144 144, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए आपस में, 5 4 9, 5 4 9, 2 4 6, इधर 1, यानी 169 169 169, बताइए ये किसका वर्गमूल है सर जी, तो यहाँ आप बताइएगा कि सर ये 69 जो है, क्या आप इसको लिख सकते हो 13 गुना 13, तो ये हो जाएगा बराबर, जोड़ा लगा सर जी, जोड़ा एक निकलेगा, एक ठो 13, तो h का मान कितना हुआ, h का मान हुआ 13, h का मान कितना निकल गया सर जी, आपका जो मान है वो है 13, तो आप बताओ p का निकल गया, b का निकल गया, h का निकल गया, तो अब जब ये तीनों एंगल का मान निकल गया, क्या आप यहाँ पे निकाल सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा, जी हाँ, चलिए नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर की बात करते हैं, नीचे नहीं हम ऊपर कर लिए लिखेंगे, अब अब की बात करें, क्या साइन थीटा बराबर क्या होगा p बट्टे h, तो थीटे की बात है ना, तो p का मान क्या है 5 है, और h का मान क्या है 13 है, बात करें अगला cos थीटा बराबर क्या b बट्टे h सर जी, तो बताइए b का मान क्या है 12 है, h का मान 13 है, नेक्स्ट क्या है सर जी कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h बट्टे p होता है, h का मान 13, p का मान 5 है सर जी, ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर हो गया, तो क्या आपको ये समझ में आया, क्या ये आपको समझ में आया, जी हाँ आना चाहिए। चलिए एक प्रश्न आपसे और कर लेते हैं, और यही कर लेते हैं, जगह बहुत है, एक ही बार कर लेते हैं, बार बार मिटाना अच्छी वाली बात नहीं है ना, तो यहाँ से हम एक प्रश्न और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा 2, प्रश्न संख्या हो जाएगा ये कितना 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि यदि अगर बात करें यदि यदि साइन ए बराबर, देखिए बात क्या कर रहे हैं, थीटा नहीं ए दे रहे हैं, साइन ए बराबर, सर जी अगर बात करें आप ऐसे करो ना, है 3 दे दो, नीचे दे दो 5, सर ये 3/5 है ना, हो हूं तो हूं तो सेक सेक ए और टेन सी का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, क्या करें मान ज्ञात करें, क्या आप इनका मान ज्ञात कर पाओगे, चलिए हम आगे करते हैं, ज्ञात करते हैं, सबसे पहले इसका हम हल करेंगे जी, हाँ ना, हल करेंगे और लिखेंगे दिया है, क्या है दिया है या दिया गया, क्या दिया है साइन ए, क्या दिया है साइन ए, और इसका बराबर क्या है 3/5, बताओ साइन ए का अनुपातिक मान क्या होता है p/h, तो यहाँ पे आप बताओ, इसमें तो 100% है, आपको क्या बनाना पड़ेगा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्यों यह त्रिभुज का नामकरण कर दिया, सर यह थीटा नहीं है, सर यहाँ आपका ए है, सर यहाँ ए है, ये दोनों में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सर प्रॉब्लम किसमें है, सर यहाँ एंगल ले लिया सी, एंगल सी, यहाँ आपका P और B का मान बदलेगा, P और B का मान बदलेगा, तो इस कंडीशन में आपको त्रिभुज एक तो बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा, जी हाँ, बताइए यहाँ पर हम क्या नाम रखें, सर यहाँ पे ए और सी की बात है, तो आप इर्द गिर्द आप भटकना छोड़ दो, यहाँ आ जाओ ए बी सी पे, ए बी सी पे आप मजबूर हो, आप मजबूर हो, क्योंकि आपको यहाँ पे सीमित कर दिया गया, तो सीमित कर दिया तो आइए ना सर, काहे के लिए समय बर्बाद कर रहे है ना, ए बी सी लीजिए और बनाइए इनको, ये 90 डिग्री है, आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा,
कर्ण कहलाएगा। इनके सामने वाली भुजा सर यही एच है। एच तो कभी बदलने वाला नहीं है, इधर का उधर दुनिया हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एच कभी बदलने वाला नहीं है। बनना है तो एच बनो, खाए पी भी बनते हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं भैया, पी का मान है 3, एच का मान है सर जी का 5। सर एंगल की बात करिए, एंगल, सर एंगल क्या है, एंगल है ए। तो ए के अनुसार है वाला जो बीसी है ना, बीसी ये हो जाएगा पी, और है सर होगा पी काहे, ए के अनुसार, ए के अनुसार। तो यहाँ पी हो जाएगा सर जी 3, 3, और यहाँ एच हो जाएगा 5, एच हो जाएगा 5। अब तो मान निकालना पड़ेगा, क्या बी निकला हुआ है, नहीं है। चलिए हम बी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपको मान किसका निकालना, सर जी एक चीज बताइए, हमको एक चीज बताइए, है बीपी क्या है, छोटका भुजा, क्या है, छोटका भुजा। एच क्या है, बड़की भुजा है। हर हमेशा, हर हमेशा जब हम छोटकी भुजा को ज्ञात करें तो उस समय बड़की भुजा में जो बचे हुए छोटकी भुजा, बचे हुए जो छोटका भुजा है, हम उनको क्या करेंगे, एच में घटा देंगे, बड़की भुजा में घटा देंगे, इन बड़ी वाली भुजा में घटा देंगे। सर यहाँ बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट बड़का भुजा का है सर एच का स्क्वायर, छोटका भुजा बचा हुआ है पी, पी का स्क्वायर। तो बताइए क्या होगा, अंडर रूट एच का मान 5, एच का मान 5 का होल स्क्वायर, माइनस पी, पी का मान सर जी 3, 3 का होल स्क्वायर, सर जी रूट अंडर यहाँ कर दिए। 5 का वर्ग क्या होगा, 25, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9। बताइए जस्ट, जस्ट 25 में 9 घटाए तो क्या बचे, 25 में 9 घटाएंगे सर बचेगा क्या, 16। तो बताइए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4, एक 4 निकल जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे क्या, बी का मान क्या निकला, 4, बी का मान 4, बी का मान क्या निकला, 4 निकला। तो भैया आपको यहाँ पे पता चल गया तीनों एंगल का मान, यहाँ बी भी पता चल गया, पी भी बदल पता चल गया, एच का भी मान पता चल गया, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या है, यहाँ पे अप्लाई होगा ए का, और यहाँ अप्लाई होगा क्या, सी का। तो अप्लाई करके दिखाइए यहाँ पे। चलिए नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर लेकर चलते हैं, लिखेंगे अब अगर बात करें, अब यहाँ पे है क्या, सेक ए, सेक ए, इनका अनुपातिक मान क्या होता है, सेक किसका उल्टा है, सेक जो है ये कॉस का है, कॉस होता बी बट्टे एच, इसीलिए सेक होगा एच बट्टे बी, एच बट्टे बी। तो यहाँ आप बताओ एंगल कौन सा है, कौन कौन सा बात कर रहा है, कौन कौन है, ए के अनुसार पी है ही हो गया। हमसे पूछा गया है सर एच, एच लिख दीजिए ना, पहले एच लिख दीजिए, एच का मान है 5, एच का मान है 5। हाँ बी, बी है 4 होगा, बी 4 होगा। चलिए चलिए सेक में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, अब तो तांडव मचेगा 10 में। तांडव कहाँ मचने वाला है, तांडव मचने वाला है 10 में, क्योंकि 10 सी की बात की गई है। 10 का फॉर्मूला होता पी बट्टे बी, पी बट्टे बी। सर जी आ जाइए 10 या सी पे, या एंगल बात कर रहा सी की, सी की, आप ध्यान दो इस पे, आप इस पे ध्यान दो, सी की बात किया जा रहा है, तो सी के अनुसार एंगल हो जाएगा है वाला पी हो जाएगा। अब चेंज होगा, चेंज होगा, अब ये हो गया पी, है हो गया बी, है हो गया बी, काहे सर जी हो, है जो कोनवा है ना, है कोनवा सी कह रहा है, सी के सामने वाला पी, बाकी बचे वाला बी हुआ है। एच तो एकदम गद्दी पर बैठल, इसको मतलब नहीं, राजा है राजा, राजा को प्रॉब्लम नहीं था, दिक्कत किसको था, पराजा, है ना। तो यहाँ पे राजा तो दिक्कत नहीं है पे भैया आ जाइए, है पी हो गया कौन 4, तो यहाँ हो गया 4, बी का मान क्या है 3, तो लीजिए आ गया मान, लीजिए यही इसका हो गया आंसर। क्या समझ में आया, समझ में आया, नहीं आता है ना वीडियो को हल्का सा पीछे करिए, फिर से एक बार देखिए, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हम आपको बता रहे हैं ना, आप इनको पीछे करिए फिर देखिए और बार बार लिखिए, लिखने से ही आप इनको समझ पाइएगा, है ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इनको घसेंगे नहीं, घसन तो तब आप विद्या भैया,
जब तक आप इनको घसेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। या कोई सीख के नहीं आता, मेहनत करना पड़ता है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। समय पे गियर भी बदलना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी वैसे धक धक करके बंद हो जाएगा, है ना। चलिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए, हम साइट हो जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अभी तक 2 प्रश्न हमने देखा, तीसरा प्रश्न और देख लेते हैं। जब तक आप प्रश्न बनाओगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। देखिए, लिखा हुआ प्रश्न संख्या लिखा हुआ कि यदि यदि सेक ए बराबर 25/24, 25 यहाँ दे देते हैं भैया 24 हो तो हो तो हो तो है ना, त्रिकोणमिति की हो तो त्रिकोणमिति की अन्य निष्पत्तियां अन्य निष्पत्तियां ज्ञात करें। अन्य निष्पत्तियां ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करोगे जी? कैसे ज्ञात करोगे? तो भैया आपसे प्रश्न पूछा गया है, दया जी आइए इधर, दीदी देखते हैं क्या है। देखिए, सेक ए बराबर 25/24 हो तो त्रिकोणमिति की अन्य अन्य मतलब का सर जी एक दिया है। टोटल त्रिकोणमितीय कितना है अनुपात? टोटल 6 में से एक दिया है, बचा कितना 5। तो वही करा, अन्य निष्पत्तियां मतलब अन्य शाखाएं ज्ञात करिए। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं और लिख देते हैं दिया गया है जी, दिया गया है या दिया है ना। क्या दिया है? सेक ए बराबर क्या? 25/24, 25/24। देखिए, हम अगर बात करें एक ही बात किया जा रहा है ना, यहाँ पे क्या आपको साइन दिया हुआ है ना, हाँ अन्य निष्पत्तियां में सभी आ जाएगा, लेकिन क्या एंगल चेंज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि दर्शाया नहीं गया, आपसे डायरेक्ट पूछा गया। तो जिस रूप में यह एंगल है, अन्य सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका भी एंगल वही होगा, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सेक का फॉर्मूला होता है क्या जी? H/B, H/B। चलिए आप अपने सुविधा के लिए एक त्रिभुज भी बना लो। ये ए मान लेते हैं, इनको बी मान लेते हैं, इनको सी, ये हो गया 90 डिग्री। ये इसके अनुसार ई हो जाएगा पी, तो पी का मान बी का मान ई हो जाएगा, ई होता है एच। एच तो बदलने वाला नहीं है, एच का मान कितना है 25। और यहाँ कितना है बी? बी कितना है भाई जी? बी है आपका 24। बी कितना है? 24। तो बताइए पी का मान क्या होगा? पी का मान क्या होगा? तो आइए ना पाइथागोरस, आइए जी आइए, पाइथागोरस की हम बात करें। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय से आप निकालना क्या चाहते हो? पी का मान। पी मतलब लंब है सर, पी तो लंबन होता है ना, हाँ हाँ लंब होता है। दिया क्या है सर? एच। एच क्या? कर्व। सर दिया क्या है? बी। बी क्या सर? आधार। तो एच जो है वो बड़ी भुजा है और बी जो है छोटी है। एच में हम बी को घटा देंगे और घटाई कर जो मान बचेगा वही तो पी का हो जाएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं, पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एच का मान कितना है 25, 25 का होल स्क्वायर माइनस माइनस बी का मान कितना है 24, 24 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 24 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ अंडर रूट, यहाँ 25 का वर्ग होता है कितना? 625, 25 का वर्ग 625 और 24 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका 576, 576। यानी 25 का वर्ग हो गया कितना? 625 माइनस माइनस 24 का वर्ग 576। बताइए सर, है 625 में अगर 576 को घटा दीजिए, घटा दीजिए, 5 में 6 घटेगा नहीं, पहचान लीजिए। 15 में 6 घटाइए तो बचेगा इधर सर जी 9, 9 बचेगा। है देखिए, है यहाँ बचा एक, एक में 7 घटेगा, पागल है? एक में कभी 7 घटेगा? पहचान ले लीजिए,
यहाँ हो जाएगा कितना 11। ये सर 11 में 7 घटाएंगे सर जी हो 4 बचेगा। ये 4 बचा 49। 49 किसका वर्गमूल है 7 का। ये किसका मान निकाल रहे हैं पी का। पी का तो पी का मान कितना निकल गया 7। पी का मान कितना निकल गया 7। तो यहाँ बताइए आप पी का मान निकाल लीजिए। बी का मान पहले से पता है, एच का मान पहले से पता है, अन्य निष्पत्तियां भी निकाल दीजिए ना। है आपने निकाल पाइएगा। चलिए निकाल देते हैं। निकाल देते हैं यहाँ पे कहेंगे अब अन्य निष्पत्तियां क्या क्या बचा है सर जी साइन। देखिए अब यहाँ नहीं थीटा लगाएंगे नहीं सी लगाएंगे। है एंगलवा क्या दिया है ए। एंगलवा दिया है ए। आपसे जो दिया है वही पूछा है। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ही जो दिया है ना इसी के अनुसार से यहाँ बनाएंगे। तो साइन ए बराबर होता पी बट्टे एच। सर जी पी का मान क्या है 7 है, एच का मान 25 है। सर जी यहाँ बच्चा कॉस ए कॉस होता बी बट्टे एच। बी का मान क्या है 24, एच का मान 25। नेक्स्ट सर जी टेन ए। टेन का मान होता पी बट्टे बी। पी का मान क्या है 7, बी का मान 24। सर जी नेक्स्ट कॉट। कॉट ए। कॉट ए का मान होता बी बट्टे पी। बी का मान सर 24 और पी का मान 7। और बचा क्या कोसेक। कोसेक कोसेक ए। कोसेक ए। कोसेक ए ये हो जाएगा एच बट्टे पी। सबको पता होना चाहिए है ना। एच का मान है 25 और पी का मान है 7। यही हो जाएगा आपका आंसर। यही हो जाएगा आंसर। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या हो गया। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ये दिया हुआ जो था इसके आधार से हम एच और बी का मान हम निकाल लें। बाकी जो बचा हुआ है जो मान नहीं है उनको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। अब तीनों भुजा का मान निकल गया तो यहाँ तीनों भुजा निकल गया तो निकाल लीजिए ना। ये भी निकल गया। इसलिए कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इनको क्या करिए एक बार लिख लीजिए। आप इनको वीडियो रोक कर चाहे शॉर्ट स्क्रीन लीजिए चाहे लिख लीजिए। हम आगे बात करते हैं। चलिए चलिए आगे हम अब देखते हैं पूरक कोण। ये पूरक कोण क्या होता है जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री हो। यानी जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री हो हम उन्हें क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। चलिए हेडिंग दीजिएगा पूरक कोण। क्या दीजिएगा पूरक कोण। पूरक कोण इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देखिए हम आपसे बोले कि सर पूरक कोण जो होता है ना वो क्या होता है जिन दो कोणों का योग। जिन दो कोणों का योग। कोणों का योग 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हूं उन्हें क्या कहेंगे पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे सर जी पूरक कोण कहेंगे। पूरक कोण कहेंगे। यानी कि मान कर चलिए कोण ए अगर आपका कोण बी दोनों मिलाकर 90 डिग्री तो ये क्या कहलाएगा सर जी। यही तो है सर जी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये कहलाएगा पूरक कोण। कौन सा कोण पूरक कोण। पूरक कोण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा पता नहीं हमको भी पता नहीं। मैं तुम्हें कह दिया हम भी कह दिए है ना। कह रहा है क्या जिन दो कोणों का योग। योग मतलब जोड़ 90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे पूरक कोण कहेंगे। चलिए हम देखते हैं क्या अगर बात करें कि भैया अगर ए हम मान लेते हैं ए का मान है 30। ए का मान क्या है 30 है तो बताइए बी का मान क्या होगा कि जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री हो जाए तो सर जी हो 30 में कितना जोड़ दे सर 30 में अगर आप जोड़ दें 60 बहुत ही बढ़िया होगा सर पूर जाएगा। अब पूर जाएगा 60 30 90 ठीक है। तो है आगे अगर बात करें मान कर चलिए हमको एक कोण पता नहीं है दूसरा कोण पता है ये है 25 ये है 25। बताइए हम 25 में कितना जोड़ेंगे 90 पूर जाएगा। 25 में कितना जोड़िएगा है कितना जोड़िएगा जी
कितना जोड़िएगा, 65 जोड़ दे, 65, हाँ 65 जोड़ दिए भाई जी, सही हो जाएगा। 65 25, हाँ 50 65 25 90 होता है। हाँ ये मतलब जिस दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए उसी को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उन्हें पूरक कोण। क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। अगर बात करें कि सर जी एक कोण क्या हो जाए, अच्छा मान कर चलिए हम एक मान लेते हैं, ये है आपका 35 डिग्री, एक कोण है 35 डिग्री, तो हे कोण को क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि सर जी 90 डिग्री में अगर दिया हुआ मान घटा दीजिए ना, है दिया हुआ मान घटा दीजिए ना, बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब बहुते बच्चा पागला गया होगा, पागल हो गया होगा, क्या कर दिया है ये, खुद इसको होता बकलो नहीं, क्या किए 90 डिग्री में 35 घटाएंगे, कहाँ से किए हो। हम बढ़िया किया, आइए हम बताते हैं आपको। 90 में सर 35 घटाइएगा, इधर 35 से पहले से प्लस 90 में 35 घटाए कितना बचेगा, 0 में 5 घटाइए नहीं घटेगा, 5 लेकर 5 है बचा 8 में 3 55, 55 है 55, अगर 35 जोड़िएगा क्या 90 होगा, है 90 होगा। हमने क्या किया, जो कोण पता था हमको टोटल कितना पुराना 90, तो भैया जो पता नहीं है ना, आप जितना पुराना चाहते हैं उसमें से जो पता उनको घटा दीजिए, जितना आपको चाहिए जो पता है, तो जितना चाहिए उसमें से पता जो मान है उस मान को घटा दीजिए, वही तो हो जाएगा दूसरा कोण, वही हो जाएगा दूसरा कोण। अगर आपसे कहे कि मान कर चले एक कोण एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है घटा दीजिए ना, 90 डिग्री माइनस एक्स है, एक्स का मान जो रहेगा वो घट जाएगा, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह से अगर हम आपसे बोले सर जी एक कोण है थीटा, एक कोण है थीटा, तो दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, थीटा का मान पता है, आप जब मान कर चल रहे हैं तो हमको भी मानिए कि नहीं चलना पड़ेगा, है ना, आप जैसे चलेंगे हम भी वैसे चलेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए। है यहाँ पे 90 डिग्री में, 90 डिग्री में थीटा वाले मान को घटा दीजिए ना, बराबर 90 डिग्री पूर जाएगा, बराबर 90 डिग्री पूर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप अगर देखिए, अगर बात करें 30 का पूरक 60, 30 का पूरक 60, 60 का पूरक 30, 30 का पूरक 60, 60 का पूरक 30, है ना, 65 का पूरक 25, 25 का पूरक 65, 35 का पूरक घटाने के बाद, और घटाने के बाद इसका पूरक 35, पता नहीं है, 35 का पूरक 55, 55 का पूरक 35, एक्स का पूरक 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स का पूरक एक्स, थीटा का पूरक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक थीटा, हमको पता नहीं थीटा का मान जो रहेगा हम रख देंगे, आप दिए थीटा का मान, आप जब थीटा का मान नहीं दिए आप हमको एक्चुअल मान पूछिएगा, हम कहाँ से बताएंगे, कभी बता पाइएगा, है ना, आप मान मान कर चलिएगा, हम क्या करेंगे आपको एग्जैक्ट मान देंगे ना ना, हम भी मानवाइए देंगे, है ना। चलिए तो ये होता पूरक कोण। अब क्यों हम किए ये पूरक, क्यों किए हैं, तो आप देखिए अगर बात करें हम थोड़ा सा लेके चलते हैं, थोड़ा सा और लेके चलते हैं, बस कुछ और समय तक। देखिए अगर बात करें हम एक का पूरक क्या होगा, एक का पूरक क्या होगा सर जी, तो एक का पूरक हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए। अगर बोले थीटा का पूरक क्या होगा, थीटा का पूरक सर जी क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस का थीटा। अगर बोले सर जी हो एक्स का पूरक क्या होगा, एक्स का पूरक क्या होगा 90 डिग्री माइनस का एक्स, तो ये होता है। इसी तरह से अगर बोले जेड का पूरक, जेड का पूरक, जेड का पूरक 90 डिग्री माइनस से जेड हो जाएगा, जो दिया हुआ रहे वही चीज अगर आपसे पूछा जाए आप उनको आप उसी तरह से 90 डिग्री में घटा दीजिए। चलिए अगर हम आपसे बात करें कि अनुपातिक मान का पूरक क्या होगा, अनुपातिक मान का पूरक क्या होगा, अनुपातिक मान अनुपात से आप जो बनाए साइन कोस टेन कॉट कोसेक सेक, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुपातिक, अनुपातिक मान का पूरक क्या होगा,
पूरक क्या होगा, अनुपातिक मान का पूरक क्या होगा, ये हेडिंग लगवा दीजिएगा, है ना। अनुपातिक मान का यानी साइन का पूरक क्या होगा। साइन का पूरक होता है सर जी कॉस। कॉस का पूरक होता है साइन। साइन का पूरक कॉस। कॉस का पूरक साइन, है ना। कॉस का पूरक साइन, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, साइन का पूरक कॉस। अगला है सर जी, अगर बात करें टेन का पूरक, सर जी टेन का पूरक हो जाएगा आपका कोट। कोट का पूरक सर जी टेन। टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन, टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक यहाँ हो जाएगा, यहाँ टेन हो जाएगा। आगे है सर सेक का पूरक। सेक का पूरक, सेक का पूरक कोसेक। कोसेक, अब कोसेक का पूरक क्या हो जाएगा, कोसेक का पूरक हो जाएगा सेक। यानी कि अगर बात करें, यही अगर थीटा बैठा दे, यही थीटा बैठा दे ना, सर जी 90 माइनस थीटा कर दीजिए, काहे पागल, सर जी यहाँ थीटा बैठा दीजिए, हाँ यहाँ 90 माइनस थीटा कर दीजिए ना, है यहाँ थीटा बैठा दे, है 90 माइनस थीटा। थीटा का है, ए बैठाएंगे तो ए होगा, एक्स बैठाएंगे तो एक्स होगा। समझ में आ रहा है। हम क्या कहे कि सर जी अगर आपसे एंगल पूछ लिया, सुनिएगा मेरी बातों को समझिएगा, ये रहा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन का थीटा है, साइन थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो सर जी साइन थीटा का पूरक कोण हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस का थीटा, है ना। फिर यही हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगर बात करें कि टेन थीटा का पूरक क्या होगा, तो कहिएगा cot 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब cot 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक क्या होगा, टेन थीटा। अगर बात करें हम sec थीटा का पूरक क्या होगा, तो कहिएगा cosec 90 डिग्री माइनस का थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक sec थीटा। ये आप इसको अच्छी तरह से एकदम पानी की तरह पी लीजिए, खाना की तरह नहीं, पानी की तरह एकदम पानी की तरह शरीर में पूरे नचवा लीजिए, दिमाग में बैठवा लीजिए, ताकि एग्जाम में आए दिन को बनवा लीजिए, तब जाकर आपका नंबर अच्छा आएगा। वैसे नहीं, चढ़ चढ़ बोलने से कुछ ना होता है ना, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता दुनिया में। जब तक मेहनत नहीं करिएगा सफल नहीं होइएगा। आप कोई भी इतिहास उल्टा लीजिए, आपका दादा परदादा का नाम पता है, महात्मा गांधी कौन लगेंगे, कौन लगेंगे महात्मा गांधी, उनका नाम याद रख लें। भीमराव अम्बेडकर कौन है, जाति का नीच है ना। उनको आप ही का देश, हमारा देश, कौन सा धर्म, हिंदू धर्म। हम बहुत ही उछलते हैं हिंदू धर्म, यही हिंदू धर्म उनको पानी पीने तक नहीं देता था। अब सोचिए, आप कहते हैं पानी पिलाने से पुण्य होता है, क्या गया था वहां पे, क्या हुआ था, 5 साल का लड़का को पढ़ने के लिए नहीं देता था, है ना। वही टीचर है, वही समाज है, वही देश है, हर चीज वही है। बदल जाता है जब आप कामयाबी की सीढ़ी कर पार करते हैं, मेहनत करना पड़ता है। आज वही लड़का ने क्या किया, संविधान लिखा, जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसको खाना खाने तक का यहाँ अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था। आप सोच सकते हैं, वही लड़का उसी देश का संविधान लिख दिया। आज हमारे देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी चीज हो, वो उन्हीं के अनुसार चलते हैं। उसी के द्वारा वो जो लिखा गया है ना 13 के जी का संविधान, उसी के अंदर हम लोग दब के रहते हैं। और लिखने वाला कौन है, भीमराव अंबेडकर। और वो समिति बनाया था, प्रारूप समिति, उनके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। क्यों उनको याद करते हैं, उन्होंने संघर्ष को गले लगाया, उन्होंने इन्वेस्ट किया। आज वेस्ट, आज गार्जियन सबको पैसा नहीं होता बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको कहिए खसी बकरी मीट, ये सब आ जाएगा बच्चा को पढ़ाने के लिए, 1 महीने के बाद पैसा नहीं आता। तो आप सोचते मेरा बेटा आगे बढ़े, सफल हो, कभी नहीं हो सकता जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। रुपया भैया सब कमाता, लगाना कहाँ है, कहाँ खर्च करना है, ये जिस दिन सीख गए उस दिन आप एक कामयाबी का सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। सबको अच्छा चाहिए लेकिन उसका मूल्य कोई देना नहीं चाहता है ना। चलिए वो बात की बात है, जब आपको हम पॉलिटी पढ़ाएंगे ना, जब हम आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, सोशल साइंस पढ़ाएंगे, एकदम भयानक भयानक बात बोलेंगे तो समझ में आएगा,
समझे। आज हम बहुत सारे इतिहासकार को याद करते हैं, मेहनत किए हैं, समाज को कुछ दिए हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं। खाएंगे पिएंगे सोएंगे, विवाह शादी करेंगे, एकदम ऐश मौज करेंगे, चलिए चलते हैं हम भी इधर, है ना। जब आप करिएगा तो हम भी धीरे करते हैं इधर भी। देखिए सर, जब उल्टा अगर करें, अगर आपसे पूछ जाए कि सर cos थीटा बराबर क्या होगा, तो पूछू नहीं सर, इसका पूरा करना है, तो इसका पूरा करिए ना, क्या साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, सर कॉट थीटा बराबर इसका पूरक हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक हो जाएगा कॉट थीटा। कोसेक थीटा का पूरक तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, ये हो जाएगा इसका पूरक। आशा करते हैं ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। जब समझ में आया तो कमेंट सेक्शन को भर दीजिए एकदम यस यस करके, और इनको आप क्या करिए, वीडियो को रोक कर इनको लिख लीजिए बढ़िया से, यानी तो शॉर्ट स्क्रीन लिख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप इनका एक बेहतर नोट्स तैयार करिए, ताकि एग्जाम में आप एक अच्छे अंक से प्राप्त कर पाए और उत्तीर्ण हो पाए, क्योंकि आपकी पहचान आपकी शकल से नहीं होने वाला है, आपकी पहचान आपकी कामयाबी से होती है। तो कामयाबी ही है ना, उनको प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करिए और जीवन में जरूर सफल होइएगा, है ना। कुछ समय तक लगता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी कमजोरी होती है वही एक दिन आपका ताकत बन जाता है। आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं, नेक्स्ट में क्लास में हम देखेंगे कि इनसे आगे और बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के लिए ही तक, धन्यवाद।